कुछ तारीखें कैलेंडर में नहीं इतिहास में दर्ज होती हैं और 23 मार्च उनमें से ही एक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रखर भदौरिया और मैं अक्षत श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल DSBV टीवी पर। आज विविधा के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति। 23 मार्च भारत के इतिहास का वह दिन जो हमें केवल आज़ादी के मायने नहीं बताता, वह बताता है कि सच्चे अर्थों में बलिदानी क्या होती है। सन 1931 का वह दिन, लाहौर की सेंट्रल जेल और वह एक क्षण जब हमारे देश के 3 देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे के सामने खड़ा किया गया, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी भय का भाव ना दिखा। जो दिखा वो था राष्ट्र स्वाधीनता और राष्ट्रीय एकता के लिए बलिदान के भाव का वो गौरव। इतिहास बताता है कि उनकी फांसी 24 मार्च की सुबह तय थी, लेकिन उनके विचारों से डरी हुकूमत ने उन्हें 23 मार्च को शाम को ही फांसी दे दी। जरा सोचिए, मात्र 24-25 वर्ष की उम्र वाले उन देशभक्तों के बारे में, उन वीर शहीदों के बारे में, जहां आज की दुनिया में हम केवल अपनी सुख सुविधाओं और अपने आप को संवारने में पूरा जीवन बिता देते हैं, वहीं उन वीर शहीदों ने अपने जीवन को राष्ट्र स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी आंखों में भय के बदले लफ्जों पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का रचित वो गीत था। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये उस आत्मा की आवाज थी जो अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर चुकी थी। उन्होंने कहा था, किसी भी इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसके विचारों को मारना असंभव है। और सच यही है जो आज भी जीवित है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, चरित्र, कर्तव्य और त्याग में प्रकट होती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही विचार उन क्रांतिकारियों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। शहादत केवल प्राण त्यागने का नाम नहीं है। शहादत का अर्थ है अपने भीतर छुपे भय को हर दिन मारना और नए सिरे से शुरुआत करना। शहादत का अर्थ है कि अपने अंदर के स्वार्थ को खत्म करना और सत्य को धारण करना। राष्ट्रीयता और शहादत के इसी भाव को दर्शाते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय एवं युवाओं के मार्गदर्शन यूथ आइकन डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी अपने शब्दों के माध्यम से भाव प्रकट करते हैं और बताते हैं कि जब ये झंडा हमारे हाथ में आता है और तिरंगे को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो उस गर्व, गौरव, स्वाभिमान को लेकर के चलें कि उस भूमि से जुड़ पाने का सौभाग्य मिला, जिस भूमि से जुड़ पाने के सौभाग्य के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे महान सपूतों की, अनेकों ऐसी महान आत्माओं की शहादत इस भूमि को आज़ाद कराने के लिए गई, जिनके रक्त की आहुति से, जिनके रक्त की एक एक बूंद से धरती आज भी नहाई हुई। चाहे उनका नाम भगत सिंह हो, चाहे उनका नाम बिस्मिल हो, चाहे उनका नाम राजगुरु हो, चाहे उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे उनका नाम वीर सावरकर हो, चाहे उनका नाम सुभाष चंद्र बोस। न जाने ऐसी कितनी आत्माएं थी जिनने भी त्याग, बलिदान और शहादत की उस यात्रा को पूरा न किया होता तो आज हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित कहाँ सो पा रहे होते। सोच करके देखें हम लोग, यदि उनमें से कोई भी एक आत्मा लौटे और हमसे पूछे कि उस भारत को आज़ाद कराने के लिए, जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों को दिया, पूज्य गुरुदेव लौटे और हमसे पूछे कि जिस झंडे को सुरक्षित रखने के लिए मैं अंग्रेजों के डंडों को सह गया और उसको गिरने नहीं दिया, यदि वो आकर के हमसे वापस पूछें और ये पूछें कि उस भारतीय चरित्र का, उस भारतीय अस्मिता का, उस भारतीय स्वाभिमान का रक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय में हमारे चेहरे नीचे झुकने नहीं चाहिए। हम सोच के देखें कि जो लोग बलिदान हुए, उनका बलिदान, उनका अपना बलिदान कहाँ था, उनके परिवार का भी तो बलिदान था। आज हमारे देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने कर्मों से राष्ट्र प्रेम को सिद्ध करें और देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करें। क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वे हर उस दिल में जीवित रहते हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इस 23 मार्च को हम आत्मसात करते हैं भगत सिंह द्वारा लिखे अंतिम पत्र को। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता,
लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो आइए हम सभी मिलकर आज के इस दिन पर सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप में कुछ भाव और कुछ विचार पैदा हुए हों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक प्रस्तुति देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ DSVV टीवी पर। धन्यवाद।